देखें भाईजान, मैं कुछ नहीं जानता। ये घर बेचें और मुझे मेरा हिस्सा दें बस। पर छोटे, तेरे पास वो गांव वाली जमीन और घर है तो सही, और ये सब कुछ तेरी रजामंदी से ही तो तय हुआ था। मैंने कोई जबरदस्ती तो नहीं की तेरे साथ। और बाढ़ में गई ऐसी रजामंदी जिसमें नुकसान ही नुकसान हो, कोई फायदा हो ही ना। खुद लाखों के घर में बैठ गए, मुझे टके की जमीन और घर पे टरका दिया। नहीं नहीं छोटे, मेरा अल्लाह जानता है मैंने तेरे साथ कोई बेईमानी नहीं की। मेरा अल्लाह जानता है, इधर मेरे बच्चे पढ़ते थे इसलिए मैंने शहर वाले घर को तरजीह दी है। वाह भाई वाह, हमेशा अपना ही सोचिएगा, हमारा नहीं। खैर, एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ आपको, मुझे इस घर से हिस्सा चाहिए, नहीं तो हमारा ताल्लुक खराब होगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। छोटे छोटे, मेरी बात तो सुन। बाबा ये आज अचानक चाचा को क्या हो गया? पहले तो कभी इन्होंने ऐसी बात नहीं की। इंसान है बेटा, कभी भी कुछ भी दिल में आ सकता है, लेकिन ये नहीं जानता मुझे इन चीजों से ज्यादा इसकी फिक्र है। ये मुझे ज्यादा अजीज है। तो अब क्या करेंगे आप? जाता हूँ परवेज डीलर के पास, उसको कहता हूँ ये घर बिकवा दे और इसका जो हिस्सा बनता होगा वो इसको दे दूंगा। अब और तो कुछ नहीं कर सकते। घर बिकवा दूं? लेकिन क्यों चौधरी साहब, आपका घर तो बड़ी अच्छी लोकेशन पर है और आप काफी अरसे से वहाँ रह रहे हैं। बस सूफी साहब, जब प्रॉपर्टी मुश्तरका हो तो बेचनी तो पड़ती है। छोटे भाई ने डिमांड कर दी है कि ये घर बेच के मुझे मेरा हिस्सा दो। अब क्या करूं, बेचनी तो पड़ेगी। जहाँ तक मेरे इल्म में है, शहजाद भाई के पास तो गांव वाला घर और गांव वाली जमीन है नहीं। है तो सही, लेकिन अब वो यहाँ से भी हिस्सा चाहता है, क्योंकि उसके भी कोल उस घर की कोई मालियत नहीं है इस घर के मुकाबले में। हाँ, ये बात तो सही है। आपका घर कम से कम 70-80 लाख का तो होगा और गांव वाला घर और जमीन बड़ी मुश्किल से 25 से 30 लाख का होगा। आप एक काम क्यों नहीं करते, छत से छत तब्दील कर लें? छत से छत बदलने मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब ये है कि ताल्लुक बचाएं, आप अपना घर अपने भाई को दे दें और आप गांव वाला घर रख लें। अल्लाह कहीं और से आपको नवाज देगा। ऐसा करने से आपका भाई भी राजी हो जाएगा और बड़े भाई होने का फर्ज भी अदा हो जाएगा। हाँ हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा है। मैं ऐसा ही करता हूँ अगर वो मान जाए तो। हेलो, हाँ शहजाद, कुछ सोचा है मैंने। अब क्या सोच लिया है भाईजान, मेरे फायदे का ही सोचिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। फायदे की है भाई, तुम ऐसा करो मेरे वाला घर रख लो और वो गांव वाला घर और जमीन का टुकड़ा मुझे दे दो। हाँ हाँ ठीक है, मंजूर है, मुझे बिल्कुल मंजूर है। हाँ ठीक है, फिर आज से सामान पैक करो और कल से शिफ्टिंग शुरू करो। तुम अपने बच्चों के साथ उधर शिफ्ट हो जाओ और मैं बच्चों के साथ इधर शिफ्ट हो जाऊंगा। जी बेहतर हो गया, मुझे खुशी हुई आपके फैसले पर। सबूत दे दिया आपने बड़े भाई होने का। बाबा यहाँ पर तो गुजारा बहुत ही मुश्किल है, कोई भी चीज लेनी हो शहर जाना पड़ता है। कोई बात नहीं बेटा, तेरा चाचा भी तो यहाँ पर गुजारा करता ही था, हम भी कर लेंगे। बस छत अपनी होनी चाहिए। जी ठीक है। वैसे सुनने में आया हमारे पीछे एक टाउन कट रहा है, कुछ लोग भी आए थे लोकेशन देखने और नुमाइशें भी कर रहे थे। चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमारा क्या लेना देना उनसे, टाउन कटे या जो भी। हाँ जी चौधरी साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है ना आप? और सुनाओ, अब तो आपका भाई शहजाद राजी है? हाँ हाँ, वो तो बहुत खुश है, बस मेरे बच्चे थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं जगह तब्दील होने की वजह से। चलें, अब नहीं होने देते डिस्टर्ब उन्हें। आपके लिए एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज? वो कौन सी? आपके घर के पीछे एक टाउन बन रहा है और वो आपका घर खरीदना चाहते हैं। मैंने उन्हें 1 करोड़ की ऑफर भी कर दी है और वो इस पर रजामंद भी हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए, वो शहर वाले घर के आसपास ही मुझे भी कोई घर दिलवा दो। इसी हफ्ते आपका काम हो जाएगा, डोंट वरी। और शहर में एक घर खड़ा है 7 मरले का, डबल स्टोरी। वो आपके शहर वाले घर की पिछली गली में ही है। अगर आप कहते हैं तो आपको दिलवा देता हूँ। जज़ाक अल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। आए आए भाईजान, तशरीफ रखें, बैठे इधर। बस छोटे, तुम्हारे लिए एक बहुत ही खुशखबरी की बात है, वो सुनाने आया हूँ तुझे। मिठाई का मुझे याद नहीं रहा। भाईजान कौन सी खुशखबरी, कोई लॉटरी तो नहीं लग गई आपकी? अरे नहीं नहीं, लॉटरी वगैरह नहीं लगी। इधर घर खरीद लिया है, वो पिछली गली में तुम्हारे साथ ही। चक वाला घर और जमीन 1 करोड़ का बिका है। उधर टोन कट रहा था तो उन्होंने खरीद लिया।
वाह भाईजान जिंदाबाद। मैंने तो सोचा था वो घर किसी भी काम का नहीं है, लेकिन वो तो इस घर से भी ज्यादा पैसों में निकल गया। बस छोटे, ये सब तुम्हारी दुआएं हैं और उस अल्लाह पाक का खास करम है। सच कहते हैं हमेशा ताल्लुक को देखना चाहिए, फिर अल्लाह बहुत नवाजता है। माशाल्लाह, अब दोनों भाई इकट्ठे रहेंगे और मुबारकबाद ऐसे नहीं ऐसे देते हैं। हमेशा रिश्तों को अहमियत दें, चीज़ों को नहीं। और जहाँ चीज़ों की अहमियत ज़्यादा होती है वहाँ हमेशा रिश्ते टूट जाते हैं। इस मैसेज को सदका जारिया समझकर लाजमी शेयर करें। शुक्रिया।